हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज टर्बिडिटी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो बिफोर यूज हमें वाटर की टर्बिडिटी भी अंडर द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक करनी होती है। टर्बिडिटी क्या होती है? तो टर्बिडिटी इज धुंधलापन। पानी अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह वाटर टर्बिड वाटर है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका वाटर क्लाउडी हो ड्यू टू दी सस्पेंडेड सॉलिड्स। टर्बिड वाटर क्यों होगा? जब उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे उसकी वजह से हो सकता है, अगर बैक्टीरियाज हो, फंगी हो, इसकी वजह से क्या हो सकता है, वाटर हमें टर्बिड धुंधला दिख सकता है। या फिर क्ले मिल गया हो, सिल्ट मिल गया हो, उसकी वजह से भी वाटर हमारा धुंधला हो सकता है। तो जो जब भी आपको क्लाउडी वाटर दिखेगा तो आप कह सकते हैं कि दैट वाटर इज टर्बिड वाटर। एंड इफ वाटर टर्बिड है तो क्या होगा, लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, हम वाटर से लाइट को पास कराएंगे तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर स्कैटर हो जाती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी टर्बिडिटी, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है। हम इसकी अनदर डेफिनेशन कह सकते हैं कि टर्बिडिटी वो प्रॉपर्टी है वाटर की जिसमें वाटर से लाइट को पास कराने पे लाइट हमारी या तो स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब बिखर जाती है, या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है उस धुंधले पानी से। तो टर्बिडिटी इज बेसिकली जब भी आपका वाटर धुंधला होगा उसको आप बोलेंगे कि दैट वाटर इज टर्बिड वाटर और क्लाउडी वाटर। एंड दिस क्लाउडीनेस इज ड्यू टू दी suspended matters, it can be due to the algae, it can be due to the bacteria। इन सारे वजह से आपकी क्या हो सकती है, वाटर में टर्बिडिटी हो सकती है। और जब भी आपकी टर्बिडिटी होगी तो हम कह सकते हैं इन अनदर डेफिनेशन, when the light will pass through the water, it will through the turbid water it will absorbed or scattered। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर कर लीजिए, आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में आप पानी भर लीजिए, उस पानी को आप टर्बिड बना दीजिए। इन सिंपल वे आप उसमें क्ले को घोलकर उसे टर्बिड बना सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करिए, उससे लाइट को पास करा के देखिए। आप देखेंगे कि पानी से जब आप लाइट को पास कराएंगे क्लाउडी वाटर से तो या तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा, स्कैटर्ड मतलब बिखरना, क्योंकि वाटर कैसा होगा, दिस कैन बी अ कंटेनर, और यहां पर अगर आपने वाटर भरा हुआ है और ये वाटर टर्बिड वाटर है तो दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल। और इन स्मॉल साइज पार्टिकल से जब आप वाटर को लाइट को पास कराएंगे इस पानी से, अगर ये प्योर वाटर होगा, आप मिनरल वाटर ले लीजिए एक साइड, और मिनरल वाटर से आप लाइट को पास कराएंगे तो वो पास हो जाएगी क्योंकि उसमें क्या है, कोई पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन टर्बिड वाटर में आपके क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे जिनसे लाइट टकराएगी तो या तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड मतलब बिखर जाएगी कुछ इस तरह से, या फिर ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को रोक देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होती है टर्बिडिटी। अब इस टर्बिडिटी को वाटर में हम कैसे मेजर करें, क्योंकि अगर आपको टर्बिड वाटर दिया जाएगा तो यू विल नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और एनी अदर यूज, आप टर्बिड वाटर का यूज नहीं कर सकते। हम इसे और समझें कि ये टर्बिडिटी अगर वाटर में अवेलेबल है, मान लीजिए कि कोई रिवर है या कोई लेक है, हम कंसीडर करते हैं एक लेक है और लेक का पानी टर्बिड वाटर है, दिस इज अ लेक वाटर और ये टर्बिड वाटर है। तो जब सनलाइट हमारी आएगी कुछ इस तरह से, सनलाइट इस वाटर में पड़ेगी, तो अगर ये हाईली टर्बिड वाटर है, हाईली टर्बिड वाटर इस लेक का, तो क्या होगा, सनलाइट आएगी या तो वो टकरा के फिर स्कैटर्ड हो जाएगी, या पार्टिकल्स जो इम्प्यूरिटीज की या टर्बिडिटी के पार्टिकल्स है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नीचे वाली लेयर्स में, क्योंकि लेक का पानी अगर हम ले रहे हैं तो ये बहुत काफी गहरा होगा, तो नीचे वाली लेयर्स तक आपकी सनलाइट नहीं पहुंच पाती टर्बिड वाटर की वजह से, हाईली टर्बिड वाटर की वजह से। और क्या होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर आपके यहाँ पर लाइट आएगी तो नीचे जो एनिमल्स हैं, आपके छोटे छोटे फिशेज हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो फिश है या आपके प्लांट्स हैं, यहाँ और क्या हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं,
इन तक सनलाइट का इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाएगा और इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टर्बिड वाटर हमारा यहाँ भी हार्मफुल होता है इन द केस ऑफ रिवर्स, इन द केस ऑफ लेक्स। और साथ ही साथ हम इस टर्बिड वाटर को कंज्यूम भी नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और एनी अदर यूज। इसीलिए हमें इस टर्बिडिटी को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। और मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इस टर्बिडिटी का? हमारे पास दो प्रिंसिपल होते हैं जिनके बेसिस पे हम इसका मेजरमेंट करते हैं। द फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल and the second is scattering principle. Scattering principle. अब आप देखेंगे कि ये दोनों प्रिंसिपल हमारे बेसिक टर्बिडिटी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। बेसिक टर्बिडिटी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, क्योंकि जब टर्बिड वाटर है तो हमने देखा कि लाइट क्या हो रही है, लाइट पास कराने पर या तो वो स्कैटर्ड हो रही है तो दैट इज स्कैटरिंग प्रिंसिपल, और अगर लाइट टर्बिड वाटर से पास कराने पे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल हमारा जो है इसमें हम यूज करते हैं टर्बिडिटी रॉड को फॉर मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी रॉड, एंड सेकेंडली हम यूज करते हैं जैक्सन टर्बिडिटी मीटर को। ये दोनों ही हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि टर्बिडिटी का मेजरमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडिटी। देन स्कैटरिंग प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है बैलिस टर्बिडिटी मीटर, एंड सेकेंड हमारा होता है नेफ्लोमीटर। ये दोनों भी हमारे टर्बिडिटी मेजरमेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं, नेफ्लोमीटर, और ये हमारा वर्क करता है ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। समटाइम्स ये जो टर्बिड वाटर है इट विल नॉट हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इसमें कुछ घुला हुआ है माइनर सा सब्सटेंस पानी में, तो हो सकता है कि वो हार्मफुल ना हो, लेकिन हम इसे ऐसे समझे जैसे जैसे पानी में अगर कोई दूसरे सब्सटेंस आते हैं तो ये जो टर्बिड वाटर के सब्सटेंस है जो कि उसे टर्बिड बना रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं आगे जाके। इसीलिए हमें टर्बिडिटी को मेजर करना जरूरी हो जाता है। हम फर्स्टली बात करें एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड टर्बिडिटी रॉड की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कुछ इस तरह से होती है टर्बिडिटी रॉड। मान लीजिए कि कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज योर टर्बिड वाटर। यहां हमने क्या लिया हुआ है, टर्बिड वाटर, एंड टर्बिडिटी रॉड क्या होती है, टर्बिडिटी रॉड आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज योर टर्बिडिटी रॉड, जिसकी हेल्प से हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। तो ये जो टर्बिडिटी रॉड है ये एक ग्रेजुएटेड स्केल, इसमें आपकी क्या मिलती है, ग्रेजुएशंस मिलते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल बनी हुई होती है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशंस मिलेंगे लाइक दिस, एंड इन ग्रेजुएशंस के बेसिस में आप बता सकते हैं कि आपका वाटर कितना टर्बिड है। तो ये जो ग्रेजुएशंस होते हैं ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं, लाइक हियर इज 1, देन आपका यहाँ कहीं 50 आएगा, एंड देन दिस इज 100। ये आपकी क्या है, ग्रेजुएटेड स्केल है ऑन अ टर्बिडिटी रॉड, ग्रेजुएटेड स्केल। एंड इसके बॉटम में ये जो आपको दिख रही है टिप, दिस इज अ प्लेटिनम निडल। ये क्या है, प्लेटिनम निडल है, प्लेटिनम निडल। तो जिस भी वाटर की आपको टर्बिडिटी मेजर करना होता है उस वाटर में आप इस टर्बिडिटी रॉड को इंसर्ट करते हैं। अगर ये पानी ज्यादा धुंधला होगा तो क्या होगा, प्लेटिनम निडल को हम देन यहां से ऑब्जर्व कर, हम यहां से क्या करते हैं, आई साइड से, दिस वन यहां से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे हम, दिस इज योर आई। तो आप यहां से क्या करेंगे, इसको
मॉनिटर करेंगे दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट आप यहाँ से मॉनिटर करेंगे। हमने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में रॉड को डिप किया और उसको मॉनिटर किया। तो जैसे जैसे ये पानी में अंदर जाएगी, प्लेटिनम निडल आपकी अभी विजिबल है। अगर पानी की टर्बिडिटी मान लीजिए कि कम है तो ये क्या होगा, आपकी रॉड अंदर जाती जाएगी और आपको यहाँ से प्लेटिनम निडल दिखती रहेगी। बट अगर बहुत ज्यादा टर्बिड वाटर है तो क्या होगा, जैसे ही आप निडल को इंसर्ट करेंगे और ऊपर से देखेंगे तो आपको ये प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो जाएगी। और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि कुछ इस डेप्थ तक यहां से मैंने इंसर्ट कराना शुरू किया, मुझे प्लेटिनम निडल अभी दिख रही है और यहां तक आने के बाद मुझे ये निडल जो है यहां से दिखना बंद हो गई। दैट मीन्स इस पॉइंट पर तक हम जितनी भी स्केल में आपकी रीडिंग आ रही है उसको मेजर कर लेंगे और हम बोल सकते हैं कि इतनी टर्बिडिटी हमारी इस वाटर की है। सो दिस इज अ प्लेटिनम निडल रॉड, जिसे हम टर्बिडिटी रॉड कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं इन पीपीएम। पीपीएम में दैट मीन्स मिलीग्राम पर लीटर। हम क्या करेंगे, पीपीएम में मेजर करेंगे, पीपीएम दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है 1 मिलीग्राम वाटर में, 1 लीटर वाटर में इतने मिलीग्राम इम्प्यूरिटीज जो है या टर्बिडिटी अवेलेबल है। मान लीजिए इस स्केल की रीडिंग मेरी यहाँ कहीं आ गई है, दैट विल बिकम, मान लीजिए 90 आई है या 85 आई है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर वाटर में, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 1 मिलीग्राम पर लीटर के, तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 लीटर वाटर में इतने मिलीग्राम, जितनी आपकी रीडिंग आई है इतने मिलीग्राम इम्प्यूरिटीज या फिर टर्बिडिटी अवेलेबल है। अब अगर ये वाटर हाईली टर्बिड होगा तो आपको ऊपर ही रीडिंग मिल जाएगी, ज्यादा आपकी नीचे तक रॉड जा ही नहीं पाएगी और आपकी ये जो प्लेटिनम निडल है वो इनविजिबल हो जाएगी। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा टर्बिड वाटर है आपकी रीडिंग कम होगी, और जैसे जैसे आपका हाई आपकी रीडिंग होगी और जैसे जैसे आपकी निडल अंदर जाती जा रही है और स्टिल विजिबल है तो आपकी रीडिंग क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम टर्बिडिटी रॉड से टर्बिडिटी का मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और मेजर होता है, दैट इज सिलिका स्केल। दैट इज सिलिका स्केल, मतलब दैट इज नॉट अनदर थिंग, हम टर्बिडिटी को मेजर सिलिका के बेस पे भी करते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 लीटर क्या लिया है, डिस्टिल्ड वाटर, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। तो 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में जब आप 1 मिलीग्राम सिलिका को घोल देते हैं, हमने क्या किया, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लिया प्लस इसमें हमने क्या कर दिया, 1 मिलीग्राम सिलिका को घोल दिया, मिक्स कर दिया। तो जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। क्या बोला मैंने, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम 1 मिलीग्राम और सिलिका को अगर घोल दें तो जो टर्बिडिटी हमारी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं दिस इज स्टैंडर्ड टर्बिडिटी लिमिट ऑफ, दिस इज स्टैंडर्ड टर्बिडिटी ऑफ वाटर। अगर हम बात करें परमिजिबल लिमिट की, तो किसी भी वाटर में जो परमिजिबल लिमिट है टर्बिडिटी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमिजिबल लिमिट। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि पानी में किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी क्वालिटी पैरामीटर की लिमिट्स होती हैं, परमिजिबल लिमिट होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है और कॉज फॉर रिजेक्शन की लिमिट होती है। अगर पानी की जो परमिजिबल लिमिट है ये क्या होती है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 5 to 10 ppm, 5 to 10 ppm। इसका मतलब कि अगर पानी में 5 से 10 ppm की हम टर्बिडिटी रॉड यूज करेंगे और हम चेक करेंगे कि पानी में 5 से 10 ppm के बीच में टर्बिडिटी मुझे मिल रही है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। मतलब 6 ppm टर्बिडिटी, 7 ppm टर्बिडिटी, इनमें हम यूज कर सकते हैं। बट अगर परमिजिबल लिमिट से एक्सीड कर जाए, मान लीजिए 12 ppm, 13 ppm, 15 तक आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट है। दैट मीन्स कि उस वाटर को मैं अभी ट्रीट करके परमिजिबल लिमिट तक उसके सब्सटेंस को ला सकती हूँ। दैट वाटर कैन बी ट्रीटेड वाटर, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर वो एक्सीड कर जाए एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद तो हम बोलते हैं कि वो हमारी कॉज फॉर रिजेक्शन पर पहुंच गई और उस वाटर को हम ट्रीट भी नहीं करते। तो हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि हमारा IS कोड कहता है कि टर्बिडिटी की परमिजिबल लिमिट होती है 5 to 10 ppm। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्बिडिटी रॉड।
ये हमने डिस्कस किया टर्बिडिटी रॉड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर भी हमारा यूज किया जाता है टू मेजर दी टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो सेकंड हमारा होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर टू चेक दी टर्बिडिटी ऑफ वाटर। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। तो हमें पता है कि ये किस पे बेस्ड वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में हम एक स्टैंड लेते हैं। स्टैंड में हम क्या करते हैं, कंटेनर रखते हैं ऊपर, जिस कंटेनर में हम टर्बिड वाटर फिल करते जाएंगे, और नीचे से हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कैंडल के थ्रू या किसी मेजर के थ्रू हम यहाँ पर लाइट को पास प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा सेटअप लिया एंड देन एक हमारी ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है, उसको हम ऊपर से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कंटेनर में इंसर्ट कराएंगे। तो नीचे से हमने फ्लेम प्रोवाइड करी है, ऊपर हमारा कंटेनर रखा है। इस कंटेनर में अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी भरते जाएंगे। कौन सा पानी, जो कि हमारा टर्बिड वाटर है। तो आप ऊपर आपका ग्रेजुएटेड ग्लास है, जिससे कि आप ऊपर से क्या देखेंगे, अपनी आई साइड से चेक करेंगे कि आपको फ्लेम दिखना किस पॉइंट पे बंद होती है, और उस पॉइंट पे ही आप क्या करेंगे, ग्रेजुएटेड स्केल से रीडिंग नोट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, कंटेनर लिया है, अब हम उसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कंटेनर में टर्बिड वाटर फिल कर रहे हैं। नीचे से फ्लेम जल रही है। इनिशियली मुझे क्या हुआ कि जब मैंने ऊपर से देखा है, तो मुझे, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आप आंखों से देखेंगे तो आपको फ्लेम विजिबल रहेगी। लेकिन अगर आप टर्बिड वाटर, हाईली टर्बिड आपका वाटर है, तो आपको एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, आपको फ्लेम दिखना बंद हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे आप इस ग्रेजुएटेड स्केल से अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे एंड आप बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, इतना आपकी टर्बिडिटी की रीडिंग आई है। तो दिस इज अ लैब मेथड। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से हम क्या करते हैं, लैब में, लेबोरेटरी में टर्बिडिटी मेजर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हमारी एक लैब मेथड है। लेवल ऑफ वाटर हमारा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है पानी का लेवल, फ्लेम हमको, हम कब तक बढ़ाएंगे पानी का लेवल, जब तक हमको फ्लेम दिखना बंद ना हो जाए, राइट। आप कंटेनर में पानी को बढ़ाते जाएंगे जब तक आपको जो नीचे से फ्लेम आ रही है वो दिखना बंद ना हो जाए। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से हम टर्बिडिटी चेक करते हैं अप टू व्हेन द टर्बिडिटी इज मोर देन 25 ppm। अगर आपकी पानी की टर्बिडिटी 25 mm से 25 ppm से ज्यादा है, तो आप यूज करेंगे जैक्सन टर्बिडिटी मीटर का टू चेक द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। क्योंकि 25 mm बहुत ज्यादा है, हमने देखा था कि लिमिट क्या होती है, 5 to 10 ppm ड्रिंकिंग के लिए। 5 to 10 ppm इज परमिजिबल लिमिट। अब 25 तो बहुत ज्यादा हो गई टर्बिडिटी, दैट मीन्स कि ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी हम इस जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से चेक नहीं कर सकते। तो आपको ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखना है कि दिस टर्बिडिटी मीटर इज नॉट यूज्ड टू चेक टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप इससे ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी चेक नहीं करते हैं। इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं JTU। इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मैंने किसी पानी की टर्बिडिटी चेक की है थ्रू दी जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू दी 1 JTU। और इस JTU का मतलब क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। And again, this 1 JTU will be equal to the turbidity produced by 1 milligram of silica when dissolved in the 1 liter of distilled water। हमने देखा कि हम कैसे स्टैंडर्ड टर्बिडिटी हम क्या लेते हैं, जब 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम क्या घोल दें, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका। तो जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। तो 1 JTU को हम इक्वल करेंगे टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 milligram of silica when dissolved in the 1 liter of water। एंड इसकी जो लिमिट है ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। 25 से ज्यादा तो आप मेजर कर सकते हैं, बट कहां तक मेजर कर पाएंगे, 25 से 1000 ppm
तक की टर्बिडिटी आप जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे कौन से बेस्ड होते हैं? स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बैलेंस टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर, दैट इज नेफ्थलॉन टर्बिडिटी मीटर। बैलेंस एंड नेफ्लोमीटर। और टर्बिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम को अगर फेस करते हैं तो आपको आइदर गेट में आप अगर अपियर होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन टर्बिडिटी पे बेस्ड आता ही आता है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे कौन कौन से हैं? बैलेंस मीटर एंड नेफ्लोमीटर। इनसे हम क्या मेजर करते हैं? टर्बिडिटी मेजर करते हैं। स्कैटरिंग मतलब जैसे हमने पहले क्या की थी, फ्लेम पास कराई थी, लाइट को पास कराया था जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में, और उसके पहले हमने टर्बिडिटी रॉड में प्लेटिनम रॉड का यूज किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्कैटरिंग के प्रिंसिपल का यूज करेंगे। मतलब अब लाइट जो है पानी से पास होगी लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो क्या होगी? स्कैटर होगी। और उस स्कैटरिंग के बेस पे हम क्या मेजर करेंगे? टर्बिडिटी मेजर करते हैं। तो जो बैलेंस टर्बिडिटी मीटर है ये हमारा टर्बिडिटी मेजर करता है। बैलेंस टर्बिडिटी मीटर मेजर करता है टर्बिडिटी बिटवीन 2 to 25 ppm। देखिए आपका जैक्सन क्या करता है? मोर देन 25 करता है, मोर देन 25 ppm टर्बिडिटी मेजर करता है, जबकि आपका बैलेंस टर्बिड मीटर 2 से 25 ppm तक की टर्बिडिटी मेजर करने में एफिशिएंट होता है। हम जानते हैं कि हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 5 to 10 ppm टर्बिडिटी चाहिए। मतलब अब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए हम इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि ये 2 से 25 तक की टर्बिडिटी मेजर कर पा रहा है। साथ ही साथ नेफ्लोमीटर की बात करें, नेफ्लोमीटर, तो नेफ्लोमीटर हमारा और भी छोटी रेंज मतलब 0 से 1 ppm तक की टर्बिडिटी क्या कर पा रहा है? मेजर कर पा रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? ड्रिंकिंग वाटर की टर्बिडिटी को चेक करने के लिए कर सकते हैं। दीज टू आर बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक। और हियर अगेन हम जब अपनी यूनिट लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू बैलेंस टर्बिडिटी मीटर है तो आप क्या यूज करेंगे? 1 BTU। अगर आपने नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर यूज किया है तो आप NTU है ना टर्बिडिटी यूज करते हैं, और FTU भी करते हैं, दैट इज फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी यूनिट FTU। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 BTU है बैलेंस टर्बिडिटी मीटर से आपने जो टर्बिडिटी मेजर की है दैट विल बी इक्वल टू 1 JTU। JTU is Jackson turbidity unit and this all will be equal to 1 ppm। तो आपको यहां से मिल जाएगा कि 1 लीटर वाटर में कितने मिलीग्राम टर्बिडिटी यूज होती है, कितनी टर्बिडिटी आपको मिली है। और हम कह सकते हैं कि ये वाली जो मेथड है इन दोनों को हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी वाटर की टर्बिडिटी निकालनी है एंड दैट इज अ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, तो आप कौन सा टर्बिडिटी मीटर यूज करेंगे? सो यू कांट यूज जैक्सन, यू विल यूज बैलेंस एंड नेफ्लोमीटर। और इससे हम और भी अगर इसको हम बोले तो स्मॉल टर्बिडिटी हमें दिख रहा है कि 0 से स्टार्ट करके हम मेजर कर पा रहे हैं, मतलब दैट कैन मेजर द स्मॉल टर्बिडिटी। अगर हम बात करें कि यूनिट की तो नेफ्लोमीटर की जो यूनिट होती है दैट इज FTU। नेफ्लोमीटर में हम जो यूनिट यूज करते हैं नेफ्लोमीटर दैट इज 1 FTU। यहां पे हमने सिलिका यूनिट यूज करी थी, यहां पे हम FTU यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी यूनिट। आपको कहीं लिखा दिखे 1 FTU तो आप अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज 1 फॉर्मेजाइन यूनिट। एंड अगर हम बात करें एक्सेप्टेबल लिमिट की, इधर लिख लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा कि दिस इज परमिजिबल मतलब आपके पानी में 5 से 10 ppm
टर्बिडिटी है, आप उसको यूज कर लेंगे, बट एक्सेप्टेबल कितनी होती है? तो दैट इज 1 ppm या फिर 1 milligram per liter. This will be your acceptable limit. So this is all about the turbidity of water. I hope कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास 4 मेजर्स हैं जो कि 2 प्रिंसिपल पे काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। इनके बेसिस पे हम टर्बिडिटी मेजर करते हैं। थैंक यू।